नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने YouTube चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में जाना कि स्वर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया स्वर के बारे में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तथा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, अब हम आगे पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्यंजनों की संख्या 39 होती है। 39। अब ये 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, हम जानेंगे कि 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। व्यंजन के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन नंबर 1, और नंबर 2 हमारे अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 हमारे उष्म व्यंजन, और नंबर 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान हमारे मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ और दंत से होता है, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्रमशः जीभ, तालु और होठों का स्पर्श कम होता है, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण के आधार पर हमारे जिह्वा पर घर्षण लगे, अर्थात हवा घर्षण के अनुसार बाहर निकले, हम उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जो किसी 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान हमारे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठों के आधार पर होता है, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम 4 वर्ग में विभाजित करते हैं। नंबर 1 हमारा कै वर्ग, नंबर 2 चै वर्ग, नंबर 3 टै वर्ग, नंबर 4 तै वर्ग और नंबर 5 पै वर्ग। ये हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 भेद होते हैं। अब इसके बाद हम कै वर्ग में जानेंगे क्या क्या आते हैं। कै, चे, सॉरी,
घे 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 ढे। तो साथियों, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। सबसे पहले आता है हमारा कै वर्ग। कै वर्ग में हम जानेंगे कौन कौन से व्यंजन आते हैं। कै में आते हैं कै, खे, गे, घे, अनखल्ली। और इसके बाद हमारा आता है चै वर्ग। चै वर्ग में हमारे चै, छे, जे, झे, अनखल्ली आते हैं। और इसके बाद हमारा आता है टै वर्ग। टै वर्ग में हमारा टै, ठे, डे, ढे और अनखल्ली आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तै वर्ग। तै वर्ग में हमारा तै, थे, दे, धे और ने आता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं पै वर्ग। पै वर्ग में हमारा पै, फे, बे, भे और मैं आता है। इन हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और 5 वर्ग में कुल 25 व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन में ही अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण जैसे कि प्राण व्यंजन के नाम से ही हमें पता चलता है कि अल्प मीन्स कम और प्राण मीन्स वायु, अर्थात ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु बाहर निकले, हम उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण हमारे अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अल्पप्राण के हमारे पहले तथा तीसरे नंबर के हमारे अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण हमारे स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के नंबर सारे टोटल हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। अर्थात कै, चे, टे, ते, पे ये हमारे अल्पप्राण है। गे, जे, डे, दे, बे ये हमारे अल्पप्राण है। और हमारे पांचों अनुनासिक व्यंजन ये सब हमारे अल्पप्राण है। हम इनको अल्पप्राण तथा अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारे नाक से वायु बाहर निकले, अर्थात जिनका उच्चारण हमारे नाक से होता है, हम उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक हमारे पांचों वर्ग के सबसे आखिरी वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। डे, अने, अने, ने और मैं ये हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे महाप्राण। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिसका उच्चारण करने पर
हमारे मुख से महामिष अधिक प्राण, प्राणमिष वायु, अधिक वायु हमारे मुख से निकले, ऐसे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के द्वितीय तथा चतुर्थ स्थान के वर्ण आते हैं, वे सब महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारे ये सब हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी 8 होती है। कै, छ, ठे, थे, फे, घे, झे, डे, धे और भे, ये सब हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्रमशः जीभ, तालु और होठों का स्पर्श कम हो, हम उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का एक अन्य नाम से और जानते हैं जिसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ना ये पूरे स्वर है और ना ही पूरे व्यंजन है, इसलिए हम इन्हें व्यंजन और स्वर दोनों की श्रेणी में रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के उच्चारण स्थान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है और वे 4 कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी हमारी 4 होती है और ये हमारे क्रम से उष्म व्यंजन हमारे से, बड़ा से षटकोण, से सपेरा और है हल, ये होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न या दो वर्णों के संयुक्त होने पर जो बनते हैं, हम उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रय होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो हम जानेंगे कि ये किन किन वर्णों के मेल से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि अक्षय, अक्षय को जानेंगे हम, इसमें किन दो वर्णों का मेल हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे अक्षय। अक्षय में किस वर्ण की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है? अक प्लस छ, तो हमें क और स की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो साथियों, अक्षय हमारा व्यंजन क और स के वर्णों के मेल से बना है। इसी तरह हम जानेंगे त्रय। त्रय हमारा किन वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ है? त्रय, तो इसमें ध्वनि हमें सुनाई दे रही है त्रय, तय और रे की। तो त्रय हमारा तय और रे के वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे अज्ञय। अज्ञय हमारा भी, इसमें ध्वनि आ रही है हमारी ए और अण खाली की। तो हम इसे जानेंगे इस प्रकार। ये हमारा ए और इ से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे श्रय। श्रय की श्रय हमारा बना है से और रे के मेल से। तो इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं: अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रय। और इस प्रकार इनका विभिन्न वर्णों के मेल से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन। अघोष, अघोष व्यंजन को अघोष व्यंजन क्यों कहते हैं, अर्थात अघोष व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? अघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें हवा हमारे गले अर्थात कंठ से निकलकर अपने स्वतंत्र अघोष व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो हमारे गले से हवा निकलकर कंठ के निचले नहीं बोलने नहीं जा रहा दोबारा एक बार प्रैक्टिस करके फिर अघोष व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिसमें वायु हमारे गले से निकलकर अर्थात हमारे कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, हम उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमारे अघोष व्यंजन प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के हमारे प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के व्यंजन इस अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष
सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन को ही हम घोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन जो हमारे वायु हमारे गले कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, हम उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन के, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग के व्यंजन हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे गे, घे, जे, झे, डे, ढे आदि, ये हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो साथियों, हमने जाना व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।